हेलो डियर, वेलकम बैक। आई एम रजत, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर 11th, 12th और IIT JEE के सभी कंटेंट वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर। जो हमारे वीडियो का कंटेंट है, इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में। ओके, लेट अस स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यूटी फंक्शन, लेक्चर नंबर 2। हम आज कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, जो लेक्चर नंबर 1 में हुआ था उसी के हम टुडे टॉपिक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट एट ए इंटरवल रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जो हमारे लेक्चर नंबर 1 में ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिया था। फर्स्ट एट ए पॉइंट पे एट इंटरवल, ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ाया था बच्चों। उसके बाद मैं आज इसी पे आपको और कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराया था। ओके, हम नेक्स्ट आपको इसी पर कुछ अच्छे क्वेश्चन जो IIT के लेवल में उसको मैं कराने जा रहा हूं। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है बच्चों, fx इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, fx इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 माइनस काश एक्स, 1 माइनस काश 4x अपॉन एक्स स्क्वायर ए एंड है और है रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। x इज लेस देन 0 पे इनइक्वलिटी है, x इक्वल टू 0 पे x इज ग्रेटर देन 0। अब एडवांस में या मेंस में देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे कि जिससे हमारा ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर फाइंड द, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू of a if possible, so that function is continuous। ठीक, तो हमारा एक क्वेश्चन है कि मतलब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करो, जब हमारा एक कंटिन्यूअस है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या बच्चों अप्लाई होगा, एफ ऑफ 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि और सब जगह पे कंटिन्यूअस हो गए, सिर्फ 0 पे लिमिट चेंज हुआ है तो हम 0 पे चेक कर, इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, नेक्स्ट में मैं करता हूं। एफ ऑफ 0 माइनस क्या आ रहा है हमारा, एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काश 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों मैं आपको बताया था 1 माइनस काश एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, 1/2। जो यहां पर काश थीटा मतलब यहां जो थीटा के बगल जो है उसी का अगर स्क्वायर होगा तो क्या हमें मिलता है, 1/2। अगर यहां पर क्या है हमें 1 माइनस काश 4x, अगर हम यहां पर बच्चों 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 4x स्क्वायर से डिवाइड कर देते, एक हमारा इस फॉर्म में बन जाएगा। लिमिट में मैंने पढ़ाया था आपको 1 माइनस काश 4x अपॉन 16 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पहले था 16 से, बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 16, मल्टीप्लाई किया तो सॉरी डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो ए वाला किस फॉर्म में बन गया, ए हमारा इस फॉर्म में बन गया
1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 16 इक्वल टू 8। तो हमारा एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0 ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। लेकिन अब हम चेक करते हैं क्या एफ ऑफ 0 प्लस भी यही आ रहा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चेक करेंगे बच्चों क्या है रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब देखो लिमिट किस पे हम चेक कर रहे हैं एक्स टाइम्स 0 प्लस पे, 0 प्लस पे क्यों, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं एफ ऑफ 0 चेक कर राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। तो ये देखो कौन सा है, इसमें क्या कर सकता हूं रेशलाइज कर सकता हूं, रूट वाला है रेशलाइज फॉर्म 0/0 रेशलाइज कर देता हूं रूट एक्स सॉरी इसे रेशलाइज करना होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस माइनस से यहां -4 है तो +4 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया। तो यहां रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस, अब सॉरी यहां देखो अब यहां डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस 16। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां सॉल्व करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रूट एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं 16 प्लस रूट एक्स, ए वाला रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां स्क्वायर है रूट का स्क्वायर माइनस 16 और यहां मल्टीप्लाई में सॉरी ए भी तो है, ए यहां ए वाला पार्ट छोड़ गया था रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहां भी मल्टीप्लाई में ही रहेगा रूट 16 प्लस रूट एक्स, इसकी वैल्यू भी रख सकते थे आप। अब देखो एक 16 से 16 कट जाएगा बट रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो यहां पर बस 0 रख दो। तो रूट 16 प्लस 0 का रूट 0 हो जाएगा, रूट 16 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। हमारा देखिए तो क्या आ गया हमारा एफ ऑफ 0 माइनस क्या आया बच्चों 8 आया। तो एफ ऑफ 0 क्या है हमारा a है, एफ ऑफ 0 प्लस क्या आया 8। देखो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस है, कंटिन्यूअस फंक्शन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। आंसर दिस इज आवर आंसर। अभी आईआईटी का जब प्रीवियस ईयर नेक्स्ट लेक्चर जब लाऊंगा 4th लेक्चर में, उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों, देखा है प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए इस टाइप के मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, देखेंगे आप इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स 2x प्लस 2x इंटू है 2x इंटू cot x प्लस b, उसके बाद a cos 2x माइनस b sin x, किस पे है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4, दिस इज π/4, x क्या है ग्रेटर देन π/4 लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल है लेस देन π/2।
दिस इज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाई टू, लेस देन आर इक्वल टू, यहां पर इक्वल था ए, सॉरी पाई, ए हमारा क्वेश्चन था। सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, x प्लस ए रूट टू साइन एक्स, एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स, बच्चों अब देखो x प्लस ए रूट टू साइन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 4, और 2x प्लस इंटू काट एक्स प्लस बी, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाई 4 लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2, और थर्ड था a cos 2x माइनस b sin x, x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू पाई। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें क्या, a की फाइंड a एंड b, हमें क्या फाइंड करना, उसमें सिर्फ a की वैल्यू वो करना था, इसमें क्या फाइंड करना है, a फाइंड a एंड b वैल्यू इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा अगर कंटिन्यूअस है बच्चों, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a एंड b की वैल्यू। अब कैसे फाइंड आउट करें, या आप जीरो माइनस, मतलब अगर हम जिस पे चेक करेंगे, देखो क्या होगा, पाई, एक तो ये देखो कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, पाई बाई 4 पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो, फंक्शन चेंज हो रहा है, और पाई बाई 2, यही दो जगह पे हम चेक करेंगे, और तो हर जगह कंटिन्यूअस रहता है। चेंजिंग होने की चांसेस कहां पर, इन पॉइंट पे, पाई बाई 4 पे चेक करेंगे, पाई बाई 4 पे और पाई बाई 2 पे। ओके, तो हम चेक करते हैं, तो एट पाई बाई 4, एट पाई बाई, देखो बच्चों कंटिन्यूअस है, तो मतलब क्या होगा, देखो एफ हाफ पाई बाई 4, सॉरी पेन चेंज कर लेते हैं, एफ हाफ पाई बाई 4, एफ हाफ पाई बाई 4 माइनस, ये देखो यहां पर माइनस वाली वैल्यू देगा, अब देखो एफ हाफ पाई बाई 4 इक्वल टू एफ हाफ पाई बाई 4 प्लस है, क्योंकि यही इक्वल की भी वैल्यू है, यही उस पे है, तो हम डायरेक्टली इक्वल टू एफ हाफ पाई बाई 4 लिख दे रहे हैं, पाई बाई 4, या ये भी लिख देते हैं, एफ हाफ पाई बाई 4 प्लस, अब देखो बच्चों क्या हो रहा है हमारा, एफ हाफ पाई बाई 4 माइनस, यानी यहां पर रखेंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4 हम इसमें रखते हैं, क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे पाई बाई 4 प्लस a रूट टू, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रा का फॉर्म में, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है नहीं, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। ओके, a इंटू रूट टू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इक्वल टू, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, बस ए इक्वल करेंगे और ए और बी में दो हमारे वो बन जाएंगे, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, या फिर पाई बाई 4, ये दोनों इक्वल है तो यहां लिख लेते हैं बस एक को, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू काट पाई बाई 4, काट पाई बाई 4 प्लस बी, ये हमारा हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं, पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 मान 1 बाई रूट टू से रूट टू कट जाएगा, बचेगा क्या, ए इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 इंटू काट पाई बाई 4 मान 1 होता है प्लस बी। अब हम इसको वन साइड ले लेते हैं, लिख देता हूं, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी कि पाई बाई 4 हमारा एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, अब इस वाले को पाई बाई 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू हमारा फंक्शन क्या है, 2x काट x प्लस बी, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 इंटू काट पाई बाई 2 प्लस, सॉरी काट पाई बाई 2 इंटू काट पाई बाई 2
प्लस बी इक्वल टू ए cos 2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस, सॉरी यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा, यहां दिखेगा माइनस ए, यहां पर है माइनस, नीचे लिख दिया बी साइन पाई बाई 2। अब देखो एक कट करता हूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, पाई पाई इंटू काट पाई बाई 2 मान 0, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या बी, ओनली बी लिखता हूं मैं, इक्वल टू ए कास, ए क्या ए कास 2 इंटू ए हो जाएगा कास पाई, ए कास पाई का मान कितना होता है -1, तो ए माइनस ए हो जाएगा, कास पाई का मान -1 इंटू ए माइनस ए माइनस बी इंटू साइन पाई बाई 2 को मान 1, तो यानी माइनस बी, तो इस साइड लाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा क्या, इसको इस साइड ले लें, ए इक्वल टू -2b। और दूसरा इक्वेशन क्या था, ए हमारा इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन था a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, ए के स्थान पे -2b लिख देंगे, -2b माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, अब सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से हमारा क्या आ गया, b इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -3b, यानी b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू यहां रख दोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 6, आप रखेंगे चेक कर सकते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है fx इक्वल टू e पावर x माइनस 1 क्यूब कासेक, एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, कासेक ax बाई log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारा इस तरह, और b होगा x इक्वल टू 0 पे। तो क्या करना है, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू b, इट इज कंटिन्यूअस function then find value a into b, की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ओके सॉल्व करते हैं, बस इसमें लिमिट लगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये सिर्फ हमें जीरो पे हम चेक कर लेंगे, 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड, 0 पे फंक्शन हमारा चेंज, बाकी तो हर जगह ठीक होगा, हमें 0 पे चेक करता हूं। अब देखो बच्चों क्या है, पहले e पावर x माइनस 1 का होल क्यूब, आपको मैं बताया था e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हम यहां क्या करेंगे बच्चों, तो हम पहले तो h लिख लेते हैं, f ऑफ 0 माइनस, इसके लिए क्या होना चाहिए f ऑफ 0 प्लस, क्या होना चाहिए हमारा f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0, कंटिन्यूअस है, तो हमारा f ऑफ 0 क्या है b है, f ऑफ 0 माइनस मैं चेक कर लूंगा, बस 0 माइनस और 0 प्लस एक ही होगा, तो हम एक को चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर क्या करूंगा, 0 माइनस e पावर x माइनस 1, अब का होल क्यूब है, होल क्यूब का नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, तो e पावर x माइनस 1 का होल क्यूब, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार, इनटू कासेक
cosec ax बाई log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक किस पे है बच्चों, इक्वल टू इसके क्या होगा, बी हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो लिख लेता हूं, ये तो एफ ऑफ जीरो माइनस के लिए निकाल रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे। अब देखो बच्चों, मैं एक बताया था आपको, अभी बताया, एक पावर एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू क्या बताया था, वन log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या बताया था, वन। तो वही वाला फंडा सिर्फ मैं यूज करूंगा। और एक बताया था साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता था, वन। ये सब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो यहाँ एक पावर एक्स माइनस वन दिख रहा है, सिर्फ एक चीज हमें दिख जाए, क्या है, एक्स क्यूब। तो अब यहाँ यही लिख देता हूं, एक पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स क्यूब एक्स। अब देखो क्यूब है तो यहाँ एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ क्यूब करना पड़ेगा बच्चों, इनटू cosec ax को लिख ले रहा हूं मैं वन अपान साइन ax, साइन ax। अब देखो बच्चों क्या होता था, साइन ax अगर यहां पर हमें क्या मिल जाए, इंटू ax, क्योंकि साइन x अपान x या x अपान साइन x क्या होता है, वन। तो ax से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ax से डिवाइड भी करना पड़ेगा। लिमिट में मैं पढ़ा चुका हूं आपको, अगर आप लिमिट कर न देखो प्लीज एक बार लिमिट पढ़ लो आप। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगर log 1 प्लस एक्स, जो एफ एक्स हो एक्स हो कुछ भी हो, एक्स टेंड्स टू जीरो पे यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड इंटू एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने के लिए इशारा किया हो तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स क्यूब इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस फंक्शन हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। ए भी हमारा क्या हो जाएगा, वन। दिस आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। तो हमारा बचा क्या, यहां एक्स क्यूब बचा, यहां पर क्या बचा बच्चों, एक्स क्यूब इंटू वन अपान ए एक्स अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ए मल्टीप्लाई इक्वल टू वन अपान ए इक्वल टू गिवन है बी। अब देखो क्या आ गया, वन अपान ए इक्वल टू बी। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, वन। इसमें देखो डायरेक्ट आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू रखे तो हमारा क्या मिल गया, ए इंटू बी इक्वल टू वन। हम नेक्स्ट एक थोड़ा सा टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहीं तक मैं कंटिन्यूटी पढ़ता है, अब हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम पढ़ने वाले हैं। आपको पहले मैं ग्राफ से बता रहा हूं कि रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी हमारा टॉपिक क्या होने वाला बच्चों, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब, अब पहले मैं ग्राफ से आपको दिखा रहा हूं कि कहां पर डिसकंटिन्यूटी है, इस लेक्चर में बस इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है बच्चों। अब इसमें रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें देखना है कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब देखो बच्चों, मान लो ए हमारा है वन, ए टू, थ्री, फोर, सॉरी गलत पॉइंट लिख दिया,
A1 है, यहाँ पर 2 जो लिख दिया, यहाँ पर A2 है, A4 पर है। तो अब देखिएगा आप A4 पे इक्वल ही है, ठीक। यहां पर आप देखेंगे 4 पे जो हमारा है, 4 पे क्या हो रहा है बच्चों, A आया, यहां तक आया, फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़। थोड़ा सा सॉरी, अब देखिए, ये देखिए, अब यहां पर हम ग्राफ से चेक करेंगे बच्चों, क्या 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे हमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा वैल्यू, 1 के पहले देखो एकदम कंटिन्यूअस जा रहा है 1 के लेकिन 1 पे हमें बच्चों ए मिल गया, तो रीजन आप यहाँ डिसकंटिन्यूटी आ गई कि नहीं, यहां पर तो ठीक है, यहां पर क्या है पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसको देखो पॉइंट में कहीं मतलब इस पॉइंट पे चेंज होगा, लेकिन 2 पे देखो यहां पर गैप, पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, गैप मिल जा रहा है इनके बीच में। यहां पर उसी तरह 4 पे अगर चेक करें तो यहां पर गैप, मतलब यहां पे अगर L1 वैल्यू है, L2 है, तो यहां पर गैप डिसकंटिन्यूटी, ये जो डिसकंटिन्यूटी है नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफाइन करूंगा इसका क्या नाम होता है। जैसे यहाँ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गई, एक गैप डिसकंटिन्यूटी। आप यहां से देख के फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, ये हमारा वो इसे बोलते हैं रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, हम नेक्स्ट फंक्शन में ये वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।